आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वादी कश्मीर के दौरे पर इस माह की 7 तारीख को यानी 7 मार्च को श्रीनगर में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये आवाम तक किस तरह की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री 7 मार्च को श्रीनगर के अंदर एक बड़ी रैली से खिताब करने वाले हैं। भट्ट साहब, आपका खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। तो क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वादी कश्मीर के दौरे पर एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आरिफ साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कीमती टाइम निकाल के यहाँ तक आए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा यही मानना है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी 7 मार्च को कश्मीर में, तो मैं बढ़ चढ़ करके लोगों को पुरजोर अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में आ रहे हैं तो हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और मोदी जी की बातों को सुनने के लिए, जो मोदी जी ने काम किए हैं देश के लिए, तो मुझे फख्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें जो पार्टी की ओर से टास्क मिलता है तो हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर गरीब को अपना हक मिले, हर प्यासे को पानी मिले, हर जिसको बिजली की जरूरत है उसको बिजली मिले, जिसको सोलर की जरूरत है उसको सोलर मिले। तो हमें बड़ा फख्र है कि ऐसा नरेंद्र मोदी जी आज से पहले 50 साल पहले आना चाहिए था। जो आज हमें जो बादशाह मिले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इनकी नेतृत्व में काम हो रहे हैं पूरे देश में, हमें फख्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी हमें टास्क मिलता है तो हम बराबर उसको ग्राउंड पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी लोगों से पुरजोर अपील है, यूथ से पुरजोर अपील है, एसटी के लोगों से पुरजोर अपील है, पहाड़ी गद्दी सभी भाइयों से पुरजोर अपील है कि हमारे जो मुल्क के बादशाह हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे हर मजलूम के लिए, हर गरीब के लिए वो काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, हर गरीब को दिया। 10 साल का राशन फ्री मोदी जी ने दिया, तो हेल्थ की फैसिलिटी मोदी जी ने दी। अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज से पहले 100 साल होता तो हमारा देश कहां से कहां पहुंचा होता। तो मैं आप लोगों से, यूथ से पुरजोर अपील रहेगी, 7 तारीख को वो यहाँ से ट्रेनों में सफर करें और मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे। और हमें पूरा भरोसा है, पिछली बार जो हमें जम्मू में प्रोग्राम था उस बार भी बर्फ और बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, फिर भी जितने लोगों की आशा थी कि हम मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे, हमारी माएं बहनें बच्चे कहते थे कि हम भी मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे। थोड़ा सा उस प्रोग्राम में हमें दिक्कत आई, मगर जो मोदी जी के पक्के सिपाही हैं तो वो बारिश क्या, वो बड़े बड़े पसियों को भी क्रॉस करके मोदी जी को सुनने के लिए गए। चलिए, मैं बनिहाल के हवाले से बात करूं, रामबन जिला के हवाले से बात करूं, तो बनिहाल के अंदर 7 तारीख को लेकर किस तरह की तैयारी है और कितने लोग जो है यहाँ से प्रधानमंत्री साहब को सुनने के घर से जा रहे हैं? देखो, मुझे फख्र है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो टीमें हैं, जो गवर्नमेंट अदारे में भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी जो टास्क मिलता है तो वो उसका पालन करते हैं। बहुत खुशी होती है कि जब हम कोई भी काम हो तो सभी लोग अपने अपने फर्जों को अंजाम देते हैं। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भी अपने फर्जों को अंजाम देता है। डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े से ऑफिसर हैं, छोटे से छोटा भी जो मुलाजिम है, उसने भी अपने फर्जों को अंजाम देने की कोशिश की। और मैं कहता हूं कि 7 तारीख को डिस्ट्रिक्ट रामबन से ज्यादा नहीं कोई 10,000 लोग यहां से जाएंगे मोदी जी को सुनने के लिए। तो इसके साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वो भी आ रहे हैं यहाँ पर? जिस तरह से मेरे पास खबर है कि कुछ एमपीज जो है यहाँ बनिहाल में भी, आपके यहाँ बनिहाल के अंदर भी आ रहे हैं और यहाँ से जो है वो श्रीनगर जा रहे हैं। देखो, जो बाई रोड आ रहे हैं तो शायद बड़े कुछ अधिकारी बाई रोड भी आएंगे, कुछ बाइयर भी जाएंगे। अगर रास्ता थ्रू होगा तो बाइयर आएंगे। शायद कुछ लोग रात को यहाँ नाइट सिटी भी कर सकते हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी हमने यहाँ साधन रखा है।
जो पार्टी के सीनियर अधिकारी हैं उनके लिए भी हमने यहाँ रात की व्यवस्था रखी है। जो भी बनिहाल में रुकना चाहे वो रुक सकता है। जो श्रीनगर डायरेक्ट जाना चाहेगा उनके लिए भी वहां पर पूरा भोजन, रहने का, खाने पीने का सब साधन रखा है। तो हम सभी भाइयों से गुजारिश करेंगे, जो पहले भी जाना चाहता है वो भी जा सकता है। जो हमारे साथ 7 तारीख को यहाँ से ट्रेन में चलना चाहता है वो हमारे साथ भी चलेगा। तो ये हम इसमें बराबर अपना हिस्सेदारी बराबर शेयर कर रहे हैं, ताकि मोदी जी की रैली जो है वो सफल रहे। और डॉक्टर जितेंद्र जी की बात आपने कही, वो उनको दोबारा पार्टी ने मौका दिया कि जो काम रहे हैं, जो पहले उनसे हो चुके हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि बनिहाल में 100% काम उनके माध्यम से नहीं हुआ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जो पीछे काम बाकी एरियाओं में हुए हैं वो भी बहुत बड़े काम थे। तो अभी जब आने वाला कल होगा तो बनिहाल के लिए भी बहुत अच्छा एक पार्टी की ओर से और खासकर जितेंद्र जी की ओर से यहाँ पर भी जिन चीजों की कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्लस हमको यहाँ उनको मुबारकबादी यहाँ से देना चाहते हैं कि उनको दोबारा मौका दिया पार्टी ने लोगों की खिदमत करने के लिए। तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। वो हर पोलिंग बूथ पे इस बार बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक ह्यूज वोटों से इंशाल्लाह हम उसको चुनाव पार कराएंगे। बनिहाल के अंदर भी जब सियासी गहमा गहमी होती है उस पर मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ देश के जो प्रधानमंत्री है जिनकी रैली वादी कश्मीर में होने जा रही है तो उसके ऊपर ही हम बात करें। लेकिन फिर भी चले जाते जाते मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्या ये बनिहाल के अंदर जब पॉलिटिकल सिनेरियो जिसे हम कहते हैं, जब उस चीज को हम देखते हैं तो बीजेपी का जो ग्राफ है बनिहाल में पिछले कई सालों में जो है बहुत कम देखने को मिला था। टू बी वेरी ऑनेस्ट जब हम बात करते हैं तो अब की बार क्या बीजेपी बनिहाल में जो है कुछ उम्मीदें लेकर आगे जा रही है? देखो, जो मोदी जी ने काम किए हैं और पार्टी ने जो हमारे काम किए हैं, मैं कहता हूं लोग खुद देखेंगे और यहां से आपको खुद पता चलेगा कि जो मोदी जी ने काम किए हैं, काबिल तारीफ किए हैं। मैं कहता हूं कि इस बार इंशाल्लाह सबको हम सीव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता यहां से मिलेगी। 101% हमें पूरा यकीन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने फर्जों में अंजाम देने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जो कमियां रही हैं वो इस बार हम पूरी करके बहुत बड़े वोट बैंक से हम चुनाव रैली को पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट साहब हमारे साथ बात कर रहे थे बनिहाल के अंदर, जिनका मानना है कि देश के प्रधानमंत्री वादी कश्मीर में इस माह की 7 तारीख को श्रीनगर के अंदर एक बड़ी रैली से जो है संबोधित करेंगे, खिताब करेंगे। तो उस हवाले से इन्होंने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। तो जाते जाते आप इस रैली के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मेरा यही एक गुजारिश रहेगी हर भाई से, बहन से, बुजुर्ग से और खासकर यूथ से कि वो 7 तारीख सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। चाहे सुमड़ के लोग हैं वो सुमड़ स्टेशन से ही बैठेंगे ट्रेन से, तो जो बनिहाल से वो बनिहाल से बैठेंगे। जो भी उनका ट्रेन का खर्चा होगा वो मैं मोहम्मद सलीम भट्ट एक पार्टी के सिपाही के नाते में वो खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। जो यहाँ से आने का भी लगेगा और जाने का भी लगेगा वो मैं खुद यहाँ से उनका पे करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सलीम भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिन्होंने पब्लिक के नाम यहाँ पे ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वादी कश्मीर श्रीनगर के अंदर इस माह की 7 तारीख को एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। और इनका मानना है कि रामबन जिला के अंदर भी पार्टी के जो वर्करान है, जो भी मेंबरान है, वो सक्रिय है, बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इस रैली में इनका मानना है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है रामबन जिला से भी प्राइम मिनिस्टर की रैली में जरूर जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आपसे रुखसत होना चाहता हूं। दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहें।